स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आज इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के संरचना, उसके सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार तथा उसकी कार्यप्रणाली, जिसको कि हम वर्किंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है जो स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग किया जाता है और उच्च परिवर्धित छवि प्राप्त करता है। इसकी विभेदन क्षमता प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो काफ़ी आवर्धित क्षमता बताकर बहुत बड़े मात्रा में स्पेसिमेन को दिखाने का कार्य करता है। सर्वप्रथम लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नॉल एंड रस्का जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो दो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, नॉल और रस्का, उन्होंने इसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय बोरिस एंड रस्का इन बर्लिन 1938। और पहला जो प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको जो कंस्ट्रक्ट किया था बोरिस और रस्का ने बर्लिन में 1938 में। कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट केम इनटू जनरल यूज़ इन 1940 और 1940 में कमर्शियल यूज़ के लिए, व्यापारिक यूज़ के लिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है, यह जो कि उपकरण है, यह उपयोग करने के लिए आया था। Electron microscope provide tremendous useful magnification because of much higher resolution obtained with electron beam of very short wavelength। मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही कम तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन बीम के साथ प्राप्त उच्च संकल्प के कारण जबरदस्त उपयोगी आवर्धन प्रदान करता है और इसके द्वारा हम बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की हाई रेजोल्यूशन इमेज देखने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़्यादातर उपयोग बायोमेडिकल खोजों में होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा हम कोशिका के ऑर्गेनेल्स, टिश्यूज़, मैक्रोमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। और जो इसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडिएशन जैसे 60 केवी या अधिक ऊर्जा शक्ति के इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, जिसका जो वेवलेंथ होता है लगभग 0.5 nm होता है। इसके द्वारा 1 nm माप वाले अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को भी आवर्धित किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, बड़ा करके देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की यह आवर्धन क्षमता, जिसको कि रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से लाइट माइक्रोस्कोप की अपेक्षा 200 गुनी ज़्यादा होती है। अब लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं, पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे कि हम TEM से प्रदर्शित करते हैं। इसको टेम भी कहा जाता है और इसी प्रकार का जो सूक्ष्मदर्शी है सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से होकर ट्रांसमिटेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस स्पेसिमेन को देखना होता है उससे होकर ये निकलते हैं। स्पेसिमेन द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंशियल प्रकीर्णन होना एक फ्लोरोसेंस पर्दे पर देखा जाता है अथवा फोटोग्राफिक प्लेट पर भी अंकित किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से डिफरेंशियल प्रकीर्णन होकर गुजरता है उसको हम एक पर्दे पर भी देख सकते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर भी देख सकते हैं। दूसरा जो
माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको कि SEM से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम SEM भी कहते हैं। इसमें 3D डायमेंशियल फोटोग्राफी बनती है। इस सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन को ऊपर से स्पेसिमेन पर टकराया जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्पेसिमेन के ऊपर टकराया जाता है तथा निकलने वाले सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन को एनोड द्वारा एकत्रित करके कैथोड रे ट्यूब द्वारा देखा जाता है। तो ये जो है दो प्रकार के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी उपलब्ध हैं। अब लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके क्या सिद्धांत हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में स्पेसिमेन को प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज में इल्यूमिनेट किया जाता है। मतलब जो लाइट बीम है उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया जाता है और स्पेसिमेन के वहाँ पर इल्यूमिनेट किया जाता है। स्पेसिमेन को कांच लेंसों के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा फोकस किया जाता है। तो जो इस स्पेसिमेन जो होते हैं वो कांच जो लेंसेज होते हैं उसके स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा उसको फोकस किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कांच के लेंसों से ट्रांसमिटेड नहीं हो पाते। इसके इलेक्ट्रॉन बीम में मैग्नेटिक अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड एवं प्रकाश पुंज में कार्य करने वाले ग्लास लेंसों की क्रियाविधि से अत्यधिक समानता होती है। तो ये पार्ट जो है वो प्रिंसिपल्स का है, जिसमें कि सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक लेंस की तरह कार्य करता है। यह जो लेंस कई हजार तार के कॉइल युक्त होता है, जो कि लोहे के बॉक्स में बंद रहता है। जब कोई धारा कॉइल द्वारा प्रवाहित की जाती है तब यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति को दिशा प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये इसका प्रिंसिपल कार्य करता है। फिर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या दिखाई देता है, एक इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है। ये है इंसुलेटर और ये इलेक्ट्रॉन गन है। जो इलेक्ट्रॉन का जो स्रोत होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन का स्रोत जो होता है 30 से 150 केवी पोटेंशियल वाला गर्म टंगस्टक फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने की क्रिया में उच्च वोल्टेज स्थापित किया जाता है, हाई वोल्टेज यहाँ पर स्थापित होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में एनोड में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये प्रवाहित किए जाते हैं। इसके बाद आता है इसका लेंस सिस्टम, जिसमें कि कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टर। ये कंडेंसर लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये प्रोजेक्टर लेंस है। इनका क्या मेन फंक्शन है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लेंस तंत्र में जो होता है वो मैग्नेटिक कॉइल तंत्र होता है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं मैग्नेटिक कॉइल तंत्र होते हैं। जो कंडेंसर लेंस है मैग्नेटिक कॉइल तंत्र है। इसमें यह लेंस इलेक्ट्रॉन प्रकाश बीम को स्पेसिमेन पर लेंस की विभिन्न धाराओं द्वारा एकत्रित करके केंद्रित करता है। तो इसका जो मुख्य काम है कंडेंसर लेंस का, ये इलेक्ट्रॉन का जो बीम है उसको स्पेसिमेन पर लेंस की विभिन्न द्वारा केंद्रित कर देता है। और दूसरा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ये भी एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। इसमें यह लेंस स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का जो प्रकाश पुंज होता है द्वारा वस्तु को फोकस करता है, जिससे जो स्पेसिमेन है 2000 गुना बड़ी दिखाई देती है। फिर यहाँ पर आता है तीसरा जो भाग आता है इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर, जिसे कहते हैं ये प्रोजेक्टर लेंस। ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के आईपीस की तरह प्रोजेक्टर प्रतिबिंब के छोटे से भाग को 2.5 लाख गुना बड़ा करके उसके प्रतिबिंब को फ्लोरोसेंट पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है।
अतः इलेक्ट्रॉन प्रकाश पुंज को सीधा नहीं देखा जा सकता। मुख्य ट्यूब्स में फ्लोरोसेंट पर्दे पर इमेज को आवर्धन बाइनोकुलर ग्लासेस की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट करता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास में ये बाइनोकुलर व्यूज़ के रूप में ये आइज़ में दिखाने का कार्य करता है। तो जो फास्फोरोसेंट स्क्रीन होती है, ये फास्फोरोसेंट स्क्रीन इसमें से हम देख सकते हैं, और साथ में इसमें कि कैमरा चैम्बर भी होता है, वैक्यूम का निर्माण भी होता है। वैक्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि अच्छे से पिक्चर देख सकें, अच्छे से हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकें। नेक्स्ट इसमें भाग आता है इसका फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो क्रिया विधि है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये कैसे होता है। स्पेसिमेन का अध्ययन करने में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। पहला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में रेडिएशन का स्रोत जो होता है वो कैथोड होता है। माइक्रोटोम द्वारा तैयार किए गए अध्ययन किए जाने वाले स्पेसिमेन को एक छोटे स्क्रीन में अत्यंत पतली एवं शुष्क फिल्म के रूप में तैयार किया जाता है। तो जिस स्पेसिमेन का अध्ययन करना होता है उसको पतली फिल्म बनाते हैं और शुष्क रहता है। ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई नहीं होगा तो अच्छे से पिक्चर उसकी नहीं आती है। इस जो स्पेसिमेन है, ये जो स्पेसिमेन हमको प्राप्त हो गया माइक्रोटोम के द्वारा, उसको मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस तथा मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस के मध्य इसको रखा जाता है। और ये जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये जो मैग्नेटिक कंडेंसर है, इसके बीच में ये स्पेसिमेन को हम रखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वलयनुमा मैग्नेटिक कंडेंसर के मध्य से कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को गुजारते हैं तथा इसे स्पेसिमेन के ऊपर एक पॉइंट पर एकत्रित किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और ये जो सोर्स है यहाँ से स्पेसिमेन के ऊपर जाता है और एक निश्चित पॉइंट पर उसको एकत्रित कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस कॉइल द्वारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करने के बाद इसे फोकस करके वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इंटरमीडिएट इमेज का निर्माण कर रहा है और फोकस करके एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया में वस्तु के वास्तविक आकार के 2000 गुना अधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर 2000 गुना अधिक बड़ा प्रतिबिंब मिल जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक इमेज प्रोजेक्टर जो होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक इमेज प्रोजेक्टर होता है सेकेंड स्टेज में जो होता है, प्रथम प्रतिबिंब के एक भाग को आवर्धित करके 2.5 लाख गुना बड़ा बना देता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, इसका जो कि मैग्निफिकेशन होता है तो 2 लाख गुना ये सेकेंड स्टेज में बन जाता है और बहुत बड़ा ही हमको दिखाई देता है। इस आवर्धित प्रतिबिंब को फ्लूरोसेंट पर्दे पर एक वायुरोधी खिड़की में लगे आवर्धन बाइनोकुलर ग्लासेस से देखा जा सकता है। तो ये जो फास्फोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट पर्दा जो है, इसके द्वारा जब यहाँ से ये प्रतिबिंब बनकर आता है तो यहाँ ट्रांसफ़र होता है और बाइनोकुलर व्यूज़ के द्वारा हम आइस के माध्यम से फोटोग्राफिक प्लेट में, कैमरे में संलग्न एक फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित किया जाता है और इसे देखते हैं। इससे प्राप्त जो फोटोग्राफ को 4 से 10 गुना बड़ा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का अधिकतम 2.5 मिलियन गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था इसका वो वर्किंग प्रिंसिपल कि यहाँ पर हम फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर हम फ़ोटो को 2.5 लाख गुना ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोप में कुछ सावधानियाँ भी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में एक उच्च हाई वैक्यूम सिस्टम की आवश्यकता होती है।
जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हवा द्वारा टकराकर विचलित होने से रोका जा सके। तो इलेक्ट्रॉन में अगर वैक्यूम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम अच्छा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के जो बीम्स हैं वो हवा से नहीं टकराएंगे और एक बराबर स्पेसिमेन से टकराएंगे और उस स्पेसिमेन का बेहतरीन फोटोग्राफ हमको प्राप्त होगा। यदि हवा होगी वहाँ पर तो वो इलेक्ट्रॉन के जो है बीम इधर उधर ट्रैवल करेंगे और अच्छा फ़ोटो नहीं मिलेगा। इसलिए वो वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण कि वो फ़ोटो अच्छे से प्राप्त हो। और इसमें ऐसा ना होने पर अधिक ताप के कारण स्पेसिमेन नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, अध्ययन किए जाने वाले स्पेसिमेन का ड्राई होना बहुत आवश्यक है। जिसको स्टडी करना है, जिस स्पेसिमेन का अध्ययन करना है, उसका सूखा होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के शुष्क एवं निर्वात स्थिति में ऑर्गेनिज्म के जीवित न रह पाने के कारण उसकी फिजियोलॉजिकल क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसमें कोशिका की मॉर्फोलॉजिकल विशेषताएं भी बदल जाती है और जो वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकी द्वारा कोशिकाओं, वायरस आदि का अध्ययन प्राकृतिक तथा नम परिस्थितियों में किया जाना संभव है। तो इस प्रकार से ये कुछ सावधानियां हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब लास्ट में लेते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो महत्व होते हैं निम्न होते हैं। पहला इसमें है, इसके द्वारा एक कोशिका का प्रतिबिंब 2 लाख गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है। 2 से 2.5 लाख तक इमेज जो है हम बड़ा करके देख सकते हैं। ये पहला इसका महत्व है। दूसरा है, इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका के सूक्ष्मतम भाग, सूक्ष्मतम अंश का एवं उसके सेल ऑर्गेनेल्स का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, हम उसके द्वारा सेल के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का एवं सेल ऑर्गेनेल्स का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो महत्व है, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का चित्र बनाकर अध्ययन किया जा सकता है। तो हम इस माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डायग्राम बनाकर भी हम स्टडी कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो इसका महत्व है वो है, किसी स्पेसिमेन का कई गुना, लगभग 2 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। कोई भी स्पेसिमेन हो उसको हम 2 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देख सकते हैं, डायग्राम बनाकर अध्ययन कर सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना, उसके प्रिंसिपल्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।